हेलो ऑल फ्रेंड्स, होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, ये कुछ थोड़ा सा कीबोर्ड में मैल फंक्शन था। बिकॉज ऑफ दैट जो है वो हम थोड़ी सी लेट हो गई। बट आई एम ट्राइंग, थोड़ा बहुत तो कुछ बेहतर हो गया। एंड आज की जो फोरकास्ट डेट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीक में एक तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं कुछ पैटर्न्स जो हैं ये प्राइवेट क्लब के अंदर डिस्कस कर रहा था। एंड ऑल ऑफ़ यू नो कि किस तरीके से वो सारे जो पैटर्न्स हैं वो किस तरीके से उन्होंने काम किया। ठीक है। तो हम उनको देख लेते हैं। एक तो मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ जो मैंने आप लोगों को बता दी थी, दैट वाज रिगार्डिंग के जी ये एक पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है। ये हमने इसको डिस्कस किया था। एंड आई थिंक अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करके मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा था। अब हम इसको फर्दर करेंगे कि वे फॉरवर्ड इसका क्या था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी। तो इसको हम डिस्कस करें। अच्छा, ये इसी पैटर्न को हम अभी आगे भी लेके चलेंगे। हम बाकी पहले थोड़ा सा इसको ऑयल को और बाकी डिस्कस। सॉरी, ये आर का बटन, आई थिंक देर इज़ सम प्रॉब्लम विद आर। अब ये प्रेस हो रहा है, आई डोंट नो ये क्या इशू आ रहा है इसके अंदर ना। तो बहरहाल बेयर विद मी, इसको कल देख लेंगे कि क्या इशू आ रहा है इसके अंदर। लेट्स सी। बैक स्पेस दबाएं तो ठीक हो जाता है, वापस चला जाता है, बट फिर अगेन आर प्रेस हो जाता है। तो अच्छा जी, ये अगर हम इस पैटर्न को देखें सबसे पहले, तो हम जो हमारा 4 आर का चार्ट है, इसी को हमने ओपन करके ये आप लोगों को दिखा रहे थे। एंड दैट वाज MT5 ऑब्वियसली। ठीक है। और अभी हम इसको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस का हमने आप लोगों को बताया था, ये लास्ट वीक में बताया था कि या तो ये 5250 या फिर तकरीबन इस गैप को आके यहाँ पे टच कर सकती है। ठीक है। एंड प्राइस ऑब्वियसली रिमेन्ड बिलो दैट। ठीक है। वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो प्राइस रिमेन्ड बिलो दैट। और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस ने इस एरिया के साथ रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आई है और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पर इसने क्लोजिंग दी है, मतलब एक सपोर्ट का एरिया है। ठीक है। तो ये अब एरिया नाउ इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब अगर इस एरिया को प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर देती है, ये जो नीचे एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, एक तो ये कि अगर ये स्वीप लेता है 4990 तक और इससे नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पे एक कैंडल बनती है नेक्स्ट 4 आवर की। ठीक है। इस तरह से रेड कैंडल बन जाती है यहाँ पे और क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आप ये समझ लें कि प्राइस मज़ीद बेरिश जाएगी। ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ इन दैट एरिया। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने मज़ीद बेरिश देखना है। अच्छा, हम उसके बाद थोड़ा सा ऑयल को भी चेक कर रहे थे, फिर हम वापस आते हैं गोल्ड की फोरकास्ट पे। ऑयल जो है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि प्राइसेस नीचे क्यों आई हैं। ठीक है, गोल्ड की। तो देखें, लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं। ठीक है। तो जो एक्चुअल में जो गोल्ड की प्राइसेस नीचे आई हैं उसका मेन जो इश्यू आया है वो यही आया कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि यार वहाँ ये रेट बढ़ सकता है, तो वो प्राइसेस वहाँ पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ताकि अब लोगों की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे गई है सारी, वो ऑयल के अंदर जा रही है, क्योंकि अब उनको पता चल रहा है यार ये जंग रुकने वाली नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है जंग मैं नहीं रोकूंगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल ना ही ईरान हार मान रहा है। तो देर इज़ प्रिटी मच पॉसिबिलिटी कि ऑयल की प्राइसेस वो ऊपर की तरफ ही रहें। ऑयल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं ऊपर। हम अपने दोबारा जो फोरकास्ट है ऑयल की प्राइसेस देखें, ये एक गैप था, इसको फिल भी किया और उसके बाद कुछ न्यूज़ की वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जंग तकरीबन ख़त्म कर चुके हुए हैं, तो मैंने ये एक बाइंग लेवल बताया था आप लोगों को। ठीक है। ऑल्दो के प्राइस जो है वो इस लेवल पर नहीं आई, अगेन वापस आके उसने हिट नहीं किया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एक डबल बॉटम बना के अगेन ऊपर जाएगी और वो ऊपर की तरफ जाके उसने क्लोजिंग दे दी। हम इसको 1 डे पे चार्ट पे भी देख लेते हैं।
और इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर आप देखें तो प्राइस स्टिल इट इज़ इन द कंट्रोल ऑफ बायर्स, ठीक है। और ये वन डे चार्ट पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और ये शेडो फिल हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल है कि प्राइस इस शेडो को कवर करेगी नेक्स्ट वीक में। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस शेडो को प्राइस जो है वो नेक्स्ट वीक में कवर कर दे, ठीक है। और अगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक की ये कैंडल बनती है और वो नेक्स्ट वीक की कैंडल जो है वो बुलिश में इस तरीके से क्लोजिंग दे देती है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगर जंग नहीं रुकती तो फिर प्राइस जो है वो कंटिन्यू करेगी, वो इस तरीके से कंटिन्यू कर सकती है। प्राइस वापस आए इसी शेडो के पास और उसके बाद प्राइस जो है वो तकरीबन $150 पे आए। अच्छा, जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है उन्होंने कहा है कि जी अगर ये फॉर एग्जांपल ये जंग जारी रहती है 2 हफ्ते तो दुनिया में रिसेशन आ सकता है। बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, कह रहे होते हैं ठीक है, हम भी मानते हैं कि ऑयल की प्राइसेस का बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। सो इट इज़ ट्रू, आ सकता है। अगर ये $150 पे जाता है तो बहुत बुरा इफेक्ट आ सकता है ऑयल की प्राइसेस के ऊपर। एंड बाकी चीज़ें तो खैर आप लोग पाकिस्तान में देख ही रहे हैं। हम वापस चलते हैं गोल्ड की तरफ, और ये तो चलें बात से बात निकली तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब अगर हम गोल्ड की तरफ आते हैं और डेली चार्ट पे भी देखते हैं, तो अगर आप देखें तो प्राइस जो है वो हमारी एक बेरिश ट्रेंड में क्लोज हुई, और अगर देखें तो इस शैडो को तकरीबन इसने कवर कर लिया। अब देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। जो नेक्स्ट जो डे की कैंडल है उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, डेली क्लोजिंग या इवन 4 आवर की क्लोजिंग भी अगर नीचे दे देती है तो देन वी विल बी बेरिश ऑन गोल्ड। और कहाँ तक बेरिश होंगे वो फिर हम अगेन देख लेते हैं। देखें यहाँ से अगर प्राइस जो है वो हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी देती है 4 आवर में, इवन 1 आवर में भी आपको नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है वो यहाँ से रीटेस्टिंग ले, जो कि तकरीबन 5000 का लेवल भी हो सकता है, और ये लेवल भी हो सकता है जो कि तकरीबन 5050 का भी हो सकता है। देर इज़ पॉसिबिलिटी इस पूरे जोन के अंदर अंदर प्राइस जो है वो आ सकती है अगेन फॉर रीटेस्टिंग, ठीक है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि देर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस इवन यहाँ तक भी आ सकती है, 5060 से 80 के दरमियान दरमियान भी आ सकती है, क्योंकि ये देखें ये जब नेक्स्ट लो बनाया तो 50% फिब का ये अराउंड ये एरिया बन जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है गोल्डन पॉकेट में आए अगर ये यहाँ से नीचे क्लोजिंग एक दे देती है तो। उसके बाद फिर प्राइस जो है वो यहाँ से आप लोगों ने एक्सपेक्ट करना है कि ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, इवन इस जगह से भी नीचे जा सकती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट को मेरे हाथ में, बट वी कैन जस्ट एनालाइज एंड टेल यू कि फिर प्राइस बेरिश है, किसी भी लेवल से बेरिश हो सकती है। एक न्यूज़ आने की देर है कि जी एटम बम गिर गया तो खुदा न खास्ता फिर प्राइस ऊपर जाएगी। अदरवाइज़ इस वक्त लोग जो हैं वो ऑयल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं और गोल्ड से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। दिस इज़, बहुत सारे लोग कहेंगे लिक्विडिटी क्रंच आ गया, फलाना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत चीज़ें आप लोगों को कहेंगे। बहरहाल मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लास्ट वीक की फोरकास्ट में भी बताई थी, अभी फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह की जो आपको फेक गुरुज टाइप जो आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो इस तरह से ना किया करें, ठीक है। तो ये एरिया मैंने आप लोगों को बता दिया है। हम अगर सेफ जोन देखेंगे तो 5080 है, और उसके बाद फिर प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस जो है वो तकरीबन 4850 तक एटलीस्ट जो है वो चले जाए। नेक्स्ट वीक में भी जा सकती है, उससे नेक्स्ट भी जा सकती है। अगर आप पैटर्न भी देखें तो पैटर्न भी इसी तरह से प्राइस का बेरिश पैटर्न 4 आवर टाइम फ्रेम में, इवन डेली टाइम फ्रेम में भी बना हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जब ईरान की वॉर स्टार्ट हुई तो प्राइस ने यहाँ से ऊपर मूवमेंट ली, अदरवाइज़ वी वर ऑल्सो बेरिश इस एरिया में भी। तो अदरवाइज़ ये कि अब चूंकि प्राइसेस अगेन गिरना स्टार्ट हो गई हैं, और ये एक 4 आवर की, 1 आवर की, इवन डेली कैंडल को भी हम ऑब्जर्व करेंगे, और साथ साथ जो है वो अपना प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे। अच्छा, मैं ये बार बार ओपन नहीं करता, उस वक्त आर दब रहा था बहुत ज़्यादा, और ये आप लोगों के सामने है। ये मैंने कुछ पैटर्न्स बताए थे लास्ट वीक में, साथ साथ आप लोगों को बता रहा था कि कहाँ पे प्राइस आ सकती है, किधर आ सकती है, वॉइस नोट्स के थ्रू से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था। और ये देखें ये फ्राइडे वाले दिन का है, नेक्स्ट पोटेंशियल बाय जोन। बहुत सारे लोग कह रहे थे कैसे आएगा कैसे आएगा, भाई देखें ये मैंने लिखा हुआ था कि प्राइस मैग्नेट की तरह आ सकती है इधर, ठीक है। ये देख रहे हैं ये कौन सा एरिया है, 5040, और अगर लिक्विडिटी स्वीप किया तो 5020 पे प्राइस को आप देख सकते हैं कहाँ पे गई थी, ठीक है। ये देखें ये आपका आ गया है 5019, इवन ये सपोर्ट एरिया को भी टेस्ट करके गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ही कह रहे थे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, जंग लगी है ऊपर चली जाएगी, और बात कर रहे थे, नो इशू, ठीक है, आप लोग भी सही होंगे। बहरहाल हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना होता है।
अच्छा, ये एक स्कैल्पिंग बाय जोन था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया इसके अंदर हो सकता है कुछ ये वॉइस नोट में कुछ शायद मैं भी एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये देखें, ये फिर ये एक मैंने पैटर्न बताया था कि अगर यूं होता है तो फिर तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, कुछ एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, या फिर अगर ये इस तरह से प्राइस आती है तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो एक दफ़ा तो इसने यहाँ पे हमें टेक प्रॉफिट लेवल दिया, ऑल टी पीपल के इसके अंदर हिट हुए, और नेक्स्ट एरिया फिर मैंने बताया कि अभी हमने यहाँ से बाय किया है, सारे टीपी 68 तक हिट हो गए। अब नेक्स्ट एरिया जो है वो हमारा 5020 से 17 का एरिया। दिस इज़ हमारा प्राइवेट क्लब है, ठीक है। इसको ज्वाइन करने की कोई फ़ीस नहीं है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन करें, और मिस ज़ारा हैं वहाँ पे, उनसे आप कॉन्टैक्ट करें तो शी विल गाइड यू। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने बताया कि अगर प्राइस फर्दर ड्रॉप करती है इस एरिए पे तो फिर हम क्या काम करेंगे कि हम 5007 और 5000 पे भी एंटर करेंगे। खैर, ये जो पिछला एरिया था 5020 से 17 वाला, वहीं से प्राइस ने मूव किया, तकरीबन हमारे पास 300 प्लस पिप्स की मूव आई। देख लें, ये एक दिन की बात मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट एरिया आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब लेट्स सी नेक्स्ट वीक में ये आता है या क्या। अच्छा, अभी फोरकास्ट जो है वो मैंने ये बताई थी बीच में, कीबोर्ड मेल फंक्शन कर रहा था, कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, तो एवरीथिंग वाज लाइक दैट। तो ये है जी हमारा गोल्ड का कुछ यहाँ पे लेवल्स। अब हम आ जाते हैं बीटीसी की तरफ। तो बीटीसी जो है वो वहीं पे 74,000 को टैप करके फिर नीचे आया है। लेट्स सी, प्राइस जो है वो अगेन 74,000 को टच करके आई है। ये हमारा लेवल, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि डेली कैंडल इस जगह पर जब क्लोजिंग देगी, ठीक है, इस एरिए से ऊपर 74,000 से ऊपर, तो फिर मैं बुलिश एंट्रीज की तरफ देखूंगा। तब तक मैं बुलिश एंट्रीज की तरफ नहीं देख रहा, ठीक है, बीटीसी का। और बीटीसी को आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी। अभी अगर कोई उल्टी सीधी को हरकत हो जाती है अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से, तो फिर ये एक अनसर्टेनिटी आएगी और प्राइस मज़ीद नीचे गिर सकती है बीटीसी की। सिल्वर जो है, सिल्वर इट इज़, सिल्वर को अगेन यहाँ पे देख लेते हैं। सिल्वर जस्ट लाइक गोल्ड एक बड़े इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल पे खड़ा है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो फिर प्राइस मज़ीद नीचे भी गिर सकती है। सिल्वर का मैंने पहले भी बाइंग जोन आप लोगों को बताया हुआ है, और मैं अगेन आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा जो बाइंग लेवल है वो तकरीबन ये 59 से लेके 54 के दरमियान है। अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो फिर हम सिल्वर को बाय करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ से बाइंग में अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग इंट्राडे देखेंगे। मैं स्विंग ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, तो स्विंग हमारा यहाँ से 59 से 54 का एरिया है। इवन कुछ लोग 68 पे भी बाय कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर जिनके पास मोटा तगड़ा पैसा है वो यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। बट सिल्वर ऑब्वियसली बड़ा बेईमान सा और बड़ा ही बेवफा सा एसेट है। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि सिल्वर जो है वो उसको फिर आप लोग बेहतर है कि किसी ऐसी जगह पे ही बाय करें जहाँ पे आप लोगों को श्योर हो कर नहीं भाई हमारा अकाउंट नहीं उड़ेगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे अगर आ जाती है 59 से 54 के दरमियान, तो कोई ऐसा अकाउंट जो कि एक सेपरेट आपने अकाउंट ओपन किया हो तो वो आप ओपन कर सकते हैं, और उसके अंदर सेपरेट सिल्वर की एक छोटी सी लॉट लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो पॉसिबल है कि इट विल गिव यू वेरी गुड रिवॉर्ड, और मे बी हो सकता है कि 58 से या 78 या 80 तक भी आ जाएगा, तो आपका जो इवन पुराना लॉस तक है 0.01 के साथ भी छोटे अकाउंट्स का लॉस है वो भी उससे रिकवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो होपफुली ऑल लेवल्स इन गोल्ड, बीटीसी एंड सिल्वर एंड ऑल्सो जो है ऑयल, ये आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, ज़रूर जाकर उसको प्रेस कर दें। उसमें होता ये है कि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो या कोई नई वीडियो हम डालते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों की तरफ आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।